नमस्कार, जीएसटीवी विशेष अंदर की बात के साथ मैं हूं कृष्णा। ट्विटर ने लीगेसी वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दी है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद क्रिकेटर से लेकर बड़े बॉलीवुड स्टार और राजनेताओं के अकाउंट का ब्लू टिक भी हट गया। क्या है वजह, किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है, यानी ऐसे अकाउंट जिन्हें ट्विटर की पेड सर्विस लिए बिना ही ब्लू अकाउंट मिला हुआ था, उन अकाउंट से अब ब्लू टिक हटाया जा चुका है। इस क्रम में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार से लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गज विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय सियासत के बड़े नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हट गया है। अगर कोई यूजर ब्लू टिक चाहता है या पहले से मिले ब्लू टिक को बरकरार रखना चाहता है तो उसे ट्विटर ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। भारत में ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन 650 रूपए से शुरू होता है। मोबाइल यूजर के लिए यह 900 रूपए प्रति महीना है। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के बाद भी मस्क रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्विटर खरीदने में काफी पैसा लगाया है। ऐसे में वो चाहेंगे कि ट्विटर से वो पैसे कमाएं, क्योंकि काफी समय से ट्विटर ज्यादा फायदे में नहीं था, इसलिए अब वो नए नए फैसले लेकर पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। जम्मू संभाग के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाकर करीब फायरिंग की और ग्रेनेड दागे। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल हुआ। ग्रेनेड अटैक, फायरिंग और आग के शोलों में घिरे जवान। पुंछ में आतंकियों ने कैसे कायराना साजिश को दिया अंजाम, देखते हैं अंदर की बात में। जम्मू संभाग के पुंछ जिले में आतंकियों ने सेना के वाहन को निशान बनाकर करीब फायरिंग की और ग्रेनेड दागे। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल हुआ है। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए मोहम्मद का समर्थित पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। यह संगठन आर्टिकल 370 हटने के बाद चर्चा में आया था। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि आतंकियों ने दोपहर उस वक्त हमला किया जब सेना का वाहन राजौरी सेक्टर में भीमवर गली और पूंछ के बीच था। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसके साथ ही आतंकवादियों की ओर से किए गए ग्रेनेड हमले से वाहन में आग लग गई। सूत्रों का कहना है कि सेना के वाहन में राशन के साथ ही FOL भी था, इसी वजह से हमले के दौरान भीषण आग लग गई। उधर राजनीतिक दलों ने इस हमले की निंदा की है। इसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हमले को जघन्य करार देते हुए निंदा की है। साथ ही शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमले की निंदा की है। कहा कि पुंछ जिले में सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। शहीदों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। क्या आप गोल्ड के शौकीन हो पर आपको सोने के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो ये खबर आपके लिए खास है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि 24 कैरेट सोने से लेकर 10 कैरेट सोने की पूरी डिटेल्स। सोने के आभूषणों का काफी अधिक प्रचलन है। लोग त्योहार पर, शादी समारोह में या अन्य किसी विशेष अवसर पर सोने से बने आभूषण पहनना पसंद करते हैं। साथ ही कुछ लोगों को सोने से बनी चीजों को इकट्ठा करना भी अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग सोने की गुणवत्ता में मात खा जाते हैं। लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि कितने कैरेट का सोना ज्यादा बेहतर है। सोने की गुणवत्ता को कैरेट में मापा जाता है। जितना ज्यादा सोना शुद्ध होगा उसे उतनी ही आसानी से मोड़ा जा सकता है। सोने की धातु से बनने वाली चीजों को कई तरह के आकार में ढाला जा सकता है। इससे बनी चीजों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण किया जाता है, जिससे सोने की धातु से बनी चीजें आसानी से टूट न सके। 24 कैरेट सोना 99.99% शुद्ध सोना होता है। इसमें न के बराबर किसी अन्य धातु का मिश्रण किया जाता है। यह सोने का सबसे शुद्धतम रूप है। इसकी गुणवत्ता की वजह से इसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। 24 कैरेट सोने का प्रयोग सिक्के और बार बनाने में किया जाता है। साथ ही मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 22 कैरेट सोने में 91.67% शुद्ध सोना होता है। बाकी बचा 8.33% अन्य धातुओं का मिश्रण होता है, जो कि 22 कैरेट सोने में मिलाया जाता है। इन धातुओं में मुख्य रूप से चांदी और कॉपर का उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट गोल्ड भी शुद्ध सोना माना जाता है, लेकिन यह 24 कैरेट गोल्ड से कम शुद्ध होता है।
22 कैरेट गोल्ड से सोने के आभूषण तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के गोल्ड से बने आभूषणों को किसी विशेष अवसर पर ही पहना जाता है, क्योंकि यह धातु बहुत सॉफ्ट होती है और वजन में हल्की होती है। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना और 25% कॉपर और चांदी की मिलावट होती है। 18 कैरेट सोने में से इस मिलावट के कारण कठोरता बढ़ जाती है, जिससे यह दैनिक जीवन में पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस धातु से मुख्य रूप से अंगूठियों का निर्माण किया जाता है। 14 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मिलावट कहीं ज्यादा होती है। इसमें केवल 58.3% शुद्ध सोना होता है, बाकी 41.7% निकेल, सिल्वर, जिंक जैसी धातुओं को मिलाया जाता है। आभूषणों के लिए किसी भी तरह से सोने को सबसे बेहतर नहीं माना जा सकता। अलग अलग कैरेट के गोल्ड दूसरे प्रकार से सोने से अलग विशेषता रखता है। यह निर्भर इस बात पर करता है कि आप किस तरह के आभूषण पहनना पसंद करते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।